आइए बच्चा लो, आज के क्लास हम लेने चल रहे हैं आप लोग को सेमीकंडक्टर डायोड पे। व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड? सेमीकंडक्टर डायोड, इस पे बातचीत होगी। तो देखिए पीछे का सब वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। और अब तक आप लोग को पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म करता है, इन सब बातों को का आइडिया होना चाहिए। अगर ये बात आपके पास है, ये सब आप जान चुके हैं, तब सेमीकंडक्टर डायोड समझना बहुत ही आसान है, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग देखने चल रहे हैं इसमें सेमीकंडक्टर डायोड क्या चीज़ है। तो नाम ही से डायोड, इलेक्ट्रोड, डाई इलेक्ट्रोड, माने ये भी जो है टू टर्मिनल डिवाइस है। और आप लोग की जानकारी के लिए ये आप यूँ समझिए कि ये सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये सिंपली एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन, इस पीएन जंक्शन को ही हम लोग यूज करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर डायोड। कैसे? सो देखिए, इसमें पहले आप ये समझ लीजिए, ये छोटा सा लीजिए, ये ऐसे है, एक जस्ट एक थियोरेटिकल मॉडल पे हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। जो भी एक थियोरेटिकल मॉडल, एक्चुअल जो मॉडल होता है डायोड का, टेक्नोलॉजी के आधार पर उसका डिजाइन किया जाता है। हम लोग जस्ट थियोरेटिकल मॉडल देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोग की जानकारी के लिए, ये इधर मान लीजिए आपका ये पी टाइप है, इधर आपका एन टाइप है, बीच में जंक्शन है, ठीक है कि नहीं। और इतना आप लोग जानते हो कि ये पी साइड है, ये एन साइड है। ऐसे है, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, ये पी साइड पी टाइप है, इधर वाला जो है आपका एन है। आप लोग जानते हो कि जब इस पे कोई वोल्टेज वगैरह बाहर से नहीं अप्लाई किया गया हो, ठीक है, तब उस समय जो है बीच में एक डिप्लीशन रीजन रहता है। बीच में क्या रहता है? एक डिप्लीशन रीजन, यहाँ से यहाँ तक। ये बीच वाला जो रीजन है कुछ देर यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में, ये ऐसे, याद है ना? थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं, या ऐसे करिए, इसको और बड़ा करिए। जो थियोरेटिकल ही है क्या, तो बड़ा ही बना लीजिए। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग पीएन जंक्शन का डिटेल चर्चा किए हुए हैं, याद है ना। इस रीजन में क्या बन जाता है? इस रीजन में ये पॉजिटिव आयन वाला बन जाता है, याद है ना। और इधर क्या बनता है? ऐसे बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वही है पीएन, सिंपली पीएन जंक्शन है ये वाला। और इस रीजन में क्या रहता है, ये भी आप लोग को मालूम है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किए हुए रहता है ऐसे। एक यहाँ पर बैरियर वोल्टेज डेवलप किया रहता है जिसका नाम इंटरनल पोटेंशियल बैरियर है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को स्टॉप करता है। ये सब बात आपको मालूम है। ये पी रीजन जो है, ये आपका जो पी रीजन, ये आपका जो पी रीजन है, ये वाला पी रीजन, और एन वाला ये पी से, और इधर जो आपका एन से जो है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो सेटअप रहता है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को स्टॉप करता है, ठीक है कि नहीं। और रह गया माइनॉरिटी का फ्लो, तो माइनॉरिटी इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाता है हल्का,
इधर का होल इधर आता है इधर, लेकिन उसको डिफ्यूजन करंट बैलेंस करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से इधर से कुछ मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इधर गया, इधर का कुछ होल इधर गया है कि नहीं, जिसका हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट सेटअप होता है। उसको बैलेंस करता है कौन, यहां से जो है उसको बैलेंस करता है डिफ्यूजन करंट, ठीक है कि नहीं। इधर से डिफ्यूज करता है, इधर से एन डिफ्यूज किया था, इधर से पी डिफ्यूज किया था, एन साइड से इधर इलेक्ट्रॉन जाता था डिफ्यूजन से, अब पी साइड से होल जाता था इधर डिफ्यूजन से। एक तो ये था, और दूसरा क्या था कि इस इंटरनल पोटेंशियल बैरियर के प्रभाव से माइनॉरिटी चार्ज का थोड़ा सा फ्लो होता था, इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे, इधर के कुछ होल आते थे। एक होता था ड्रिफ्ट करंट, दूसरा होता है डिफ्यूजन करंट, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे, ये इक्विलिब्रियम में आ जाता था और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो तो स्टॉप को उसको ये स्टॉप करता था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सो देखिए ये जो रीजन आपको जो दिखाई देता है, यहाँ पे हम लोग एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना देते हैं। यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रुक जाइए कलर बदलने दीजिए, ऐसे बुझिए, क्यों सर एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना देते हैं, एक धात्विक संपर्क है, धातु का एक संपर्क है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे और ऐसा ही जो है ऐसे मतलब बीच में रहेगा ये, यहाँ ध्यान दो, ये पी साइड टाइप, एन साइड मेटल हटा देंगे और इसमें से हम लोग इसमें से ऐसे कर देंगे, इधर से दो टर्मिनल निकाल देंगे, इसमें ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट रहेगा जहां से ऐसे कर देंगे, ये दो टर्मिनल डिवाइस हो गया, ठीक है कि नहीं। तो जो पीएन जंक्शन जो है, पीएन जंक्शन, तो ये पीएन जंक्शन डायोड ही सेमीकंडक्टर डायोड है। ये सेमीकंडक्टर डायोड जो है, ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, यही सेमीकंडक्टर डायोड है, समझ गया कि नहीं। ये टू टर्मिनल डिवाइस है, यहाँ देखिए, इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। ये टू टर्मिनल, इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। दो टर्मिनल, इसमें दो टर्मिनल, कैसा रेसिस्टेंस में दो ठो रहता है, कैपेसिटर में दो ठो रहता है, इंडक्टर में दो ठो रहता है, उसी तरह से डायोड में भी दो ठो छोर निकलेगा। एक पी साइड जो है, इधर एक हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट बना दिया है,
माने जो बनेगा उसमें मेटल का एक सटा देंगे, मेटल से संपर्क करा देंगे ताकि उधर में से तार वगैरह निकाल करके हम बाहर कनेक्शन कर सकें। इधर भी एक तो बना देंगे दोनों छोर पे पीएन जंक्शन डायोड का जो है पी साइड और एन साइड दोनों साइड से मेटल का संपर्क करा देंगे। ये मेटेलिक कांटेक्ट है। यहाँ पर क्या है, मेटालिक कांटेक्ट बना दे रहा है। ये मेटेलिक कांटेक्ट है, यहाँ भी है एक मेटेलिक कांटेक्ट यहाँ है और यहाँ भी मेटेलिक कांटेक्ट है। ये समझ गया कि नहीं? ऐसे हमारा मेटेलिक कांटेक्ट बना देंगे, ठीक है, ताकि वहां से दो ठो टर्मिनल निकाल सके, ठीक है। तो ये आपका ये पी साइड है और ये एन साइड है ऐसे, और ये डायोड है, ठीक है। आगे चल करके आप लोग देखिएगा कि ये जंक्शन के क्रॉस, जंक्शन जो है जंक्शन के क्रॉस जब ये फॉरवर्ड बास्ड होगा तब पी साइड से एन साइड की ओर करंट पास करेगा, ऐसे करंट पास करेगा जिसका नाम फॉरवर्ड करंट है। जब आप ऐसे बन गया ना तो ये आपका बुझिए, यहाँ तक आप लोग समझिए कि ये आपका डायोड हो गया। ओके, ये आपका डायोड हो गया, इतना, यही दिस इज द डायोड। सिंपली पी टाइप और एन टाइप का जो जंक्शन बना हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड जो बना हुआ है, ये पीएन जंक्शन डायोड ही आपका सेमीकंडक्टर डायोड है। देखिए पहले जो है हम लोग वैक्यूम डायोड का भी इस्तेमाल करते थे। इसके पहले का जो टेक्नोलॉजी था उसमें वैक्यूम डायोड था। उसमें क्या करते थे हम लोग कि वो थर्मायोनिक इमिशन पर आधारित हुआ करता था। उसमें इलेक्ट्रॉन मिलते थे, चार्ज कैरियर मिलते थे। उसके लिए हम लोग एक धातु के सतह को गर्म करते थे, वहाँ से थर्मल एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन मिलता था। दैट वाज वो डायोड भाल्व उसको बोलते थे। समझ गए कि नहीं? इसका नाम सेमीकंडक्टर डायोड है। इसमें कोई गर्म करने वाली बात जैसी नहीं है। ये मेटेलिक कांटेक्ट यहाँ है, वहाँ मेटेलिक कांटेक्ट है। अब ये डायोड बन करके रेडी है, ठीक है। यही पीएन जंक्शन डायोड है। अब इसका सर्किट सिंबल हम लोग कैसे बनाते हैं तो देखिए, ये दो ठो जो डायोड है, इस दो डायोड के लिए आप लोग बुझिए कि ऐसे एक डायोड आप ऐसे मान लीजिए बनाए और दूसरा डायोड ऐसे बनाए। समझते रहिए, इसमें स्टेपिंग बता रहे हैं। एक दो इलेक्ट्रोड है, एक बुझिए पी वाला, ये बुझिए एक पी वाला, दूसरा बुझिए आपका ये एन वाला। और पी वाला से ऐसे बुझिए एक टर्मिनल निकला हुआ है और एन वाला से बुझिए ऐसे निकला हुआ है। और करंट कैसे पास करेगा तो जब ये फॉरवर्ड पास होता है तो करंट पी से एन की तरफ जाता है। ऐसे ये पी से एन की तरफ करंट आपको पास करेगा। ये आई फॉरवर्ड जो होता है ना, ये ऐसे फ्लो करता है। जब फॉरवर्ड पास करिएगा तो ऐसे करंट बहेगा, पी से एन की ओर बहेगा। तो उसी तरह से ये हम लोग ऐसे एक इसमें तीर बनाते हैं, ऐसे इस ढंग से। कुछ समझे? ऐसे बनाएंगे। ऐसे ये P से N की तरफ इसमें करंट बहेगा जब ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये जो उसी तरह से ये इसका डायोड का निशान बन गया है, यही चलता है। माने इसमें बुझिए कि एक तीर का निशान बना हुआ है ऐसे। आप चाहे ना तो इसको ऐसे भर सकते हैं। सर्किट में तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। इसको लोग जो है चाहे इसको ऐसे P से N की तरफ, समझ गया कि नहीं? तो आप ये समझ जाइएगा कि ये P वाला टर्मिनल है, ऐसे बुझिएगा, और ये वाला बुझिएगा ये N वाला टर्मिनल है। और जब ये फॉरवर्ड बास्ड होता है ना तो करंट जाता है ऐसे, IF ऐसे जाता है, IF ऐसे जाता है। तो जिधर फॉरवर्ड करंट पास करता है उसी डायरेक्शन में तीर बना होता है सिंबल में। आगे से जब कभी रिवर्स करंट भी बहेगा, ऐसे भी करंट आएगा तो अभी डायोड का सिंबल यही रहेगा, दिस विल बी द सिंबल। ये नहीं कुछ समय ऐसे नहीं बनेगा। मैंने आपको पहले बता दिया गया है कि ये दो जो P एंड N है, दो ठो जो इलेक्ट्रोड निकला हुआ है, उसके बदले में दो ठो लाइन तो बना ही दिए। उसमें एक हेल्पफुल बनाने के लिए हम लोग एक तीर का निशान बना दिए हैं। और ये तीर का निशान किधर से किधर है? ये P से N की तरफ है, ये P से N की तरफ है। एंड
याद रखना है कि जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, आगे चल के बताएंगे कि फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो करंट जंक्शन के अक्रॉस पी साइड से एन साइड की ओर जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो करंट जंक्शन के अक्रॉस पी से एन की ओर जाएगा, उसी डायरेक्शन में। ये बुझिए पी वाला छोड़ एन वाला, तब पी से एन की ओर जाएगा। ये आपका सेमीकंडक्टर डायोड का सर्किट सिंबल है। ये जो यहाँ जो बना हुआ है ये है आपका सर्किट सिंबल। दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड या और सेमी कंडक्टर डायोड। ये सेमी कंडक्टर डायोड भी इसको कहिएगा, यही सर्किट सिंबल है उसका। सिंपली इट इज पीएन जंक्शन, सिंपली इट इज पीएन जंक्शन। समझ पाए कि नहीं? सिंपली इट इज पीएन जंक्शन, ऐसे। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब अगला चीज होता है इसका बायसिंग। बायसिंग मतलब होता है वोल्टेज अप्लाई करना। यहां तक सिंबल समझ गए ना? नेक्स्ट इज बायसिंग। इसको हम ले चलते हैं अगले पेज में। एक शब्द है यह है बायसिंग ऑफ ए सेमी कंडक्टर डायोड। बायसिंग की बात करेंगे हम लोग, बायस करेंगे। बायस करने का मतलब होता है टू अप्लाई ए वोल्टेज। बायसिंग मतलब बायसिंग का मतलब, बायसिंग मीन्स अप्लाइंग ए वोल्टेज। नहीं समझे? बायसिंग का मतलब क्या होता है? वोल्टेज अप्लाई करना। ये याद रखना। ये जो है बायसिंग हम लोग देख रहे थे अभी। बायसिंग इसमें है, बायसिंग का मतलब होता है टू अप्लाई ए वोल्टेज। ऐसे वोल्टेज अप्लाई करना। तो एक सिंपल सिंबल में ऐसे बुझिए, एक सिंपल बात हम बोलते हैं ऐसे। ये हमारा ऐसे है। बार बार हम उतना डिटेल में नहीं दिखा जाएंगे, ऐसे इस सिंबल में समझिए। ये जो सिंबल है ना ऐसे, मान लीजिए ऐसे है। ये आपका P वाला रीजन है, ये वाला N वाला रीजन है। तो आप सिंबॉलिकली ऐसे जो बना हुआ है इस ढंग से, ये आपका पीएन जंक्शन है। अब देखिए आप क्या करिए, इसमें आप क्या करिए कि इधर से ला करके एक बैटरी को ऐसे कनेक्ट करते हैं, इस ढंग से कनेक्शन दीजिए। एक बीच में रेसिस्टेंस भी डाल दीजिए ऐसे। मान लीजिए ऐसे कनेक्शन दिए, ठीक है। ऐसे कनेक्शन दिए तो देखिए क्या किए, इस कनेक्शन में क्या हुआ है कि बैटरी का जो पॉजिटिव है इसके पी साइड से जोड़े हैं। ये समझे? आप बैटरी का जो नेगेटिव छोर है इसके एन साइड से जोड़े हैं। ऐसे जोड़िएगा, ठीक है।
तो जब ये पी साइड को ऐसे जोड़िएगा, एन साइड को ऐसे जोड़िएगा, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। इसी का नाम है फॉरवर्ड बायस्ड। सिंपल से बात है, फॉरवर्ड बायस्ड। अब क्या होगा फॉरवर्ड बायस में, वो बाद की बात है। अब अगर इसको सर्किट सिंबल की तरह अगर आप सोचते हैं, मान लीजिए ऐसे, अगर आप सर्किट सिंबल बना के सोचिएगा तो ऐसे बना देते हैं। ये से मान लीजिए आप ऐसे बनाए डायोड, है ना, ये ऐसे को यहां लाते हैं, ऐसे बनाए। ओके, यही आपका याद है ना कि पी साइड इधर वाला है, इधर वाला एन साइड है, ये याद है। पी से एन की ओर करंट जाता है, तो ये आप ऐसे ला करके बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए। एक हम रेसिस्टेंस भी दे देते हैं ऐसे, और इधर से ला करके आप ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे कनेक्शन कर दीजिए। तो ये बैटरी का पॉजिटिव इसके पी से जुड़ा हुआ है, इसका नेगेटिव जो है इसके यहाँ से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है। तो इसको क्या कहिएगा, ये जो पूरी व्यवस्था, ये जो भी आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, इसका हम लोग बायसिंग किए, ये दोनों एक ही चीज है। और ये जो है आपका, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड। बायस के स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बायस्ड सेमी कंडक्टर डायोड। ये फॉरवर्ड बायस कहिएगा। इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। समझ गया क्या, चलेगा। ये फॉरवर्ड बायस्ड इसको यहाँ रहने देते हैं। वही चीज है, जो चीज ऊपर है ना, आप ऐसे पीएन बना के दिखाइए तो, या आप ऐसे बना के दिखाइए तो बात बराबर है। ठीक है, माने पी साइड को पॉजिटिव करिए, माने इसका वोल्टेज हाई करिए, एन साइड के वोल्टेज को इसके रेस्पेक्ट में, माने इसके रेस्पेक्ट में इसको लो कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ये वाला आपका ये लो पे रहेगा। आप यहाँ बनाइए, चाहे आप यहाँ करिए, बात बराबर है। ऐसे इसको हाई, या ये छोर आपका हाई, ये छोर आपका लो, ऐसे भी दिखा सकते हैं। इट इज योर फॉरवर्ड बायस्ड। अब आता है रिवर्स बायस्ड। तो ये पी वाले को बैटरी इसका वोल्टेज कम करिए, इस एन वाला का वोल्टेज हाई करिए, तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड सेमीकंडक्टर, रिवर्स बायस है। तो फिर आप समझ गए, व्यवस्था वही रहेगा। बोलो, ठीक है, ऐसे समझ गए। ठीक है, ये आपका फिर ये पी, इधर आपका एन, इधर से ऐसे,
ये समझने में ज़्यादा थियोरेटिकली ये फिगर में ज़्यादा मजा आता है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इधर से ला करके इस वे ये बन गया। आपको मन करेगा तो बीच में एक रेसिस्टेंस भी दे दीजिए, वैसे इसका खुद का रेसिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा होता है ना, समझे कि नहीं। ऐसे है, इस ढंग से कर दिए तो ऐसे बना अगर आप देते हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। अब ये बैटरी का जो नेगेटिव छोर है, ये वाला नेगेटिव, अब ये बना देगा, इसको नेगेटिव कर देगा। यहाँ अप्लाइड वोल्टेज देखिए, ये इंटरनल वोल्टेज ये एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं सो है, नहीं समझे। ये जो है बायसिंग मीन्स अप्लाइंग ए वोल्टेज, इसका हम बायसिंग करना है, मतलब एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज इसके क्रॉस हम अप्लाई कर रहे हैं। बस समझे कि नहीं। ये देखिए, और इसमें हम लोग ऐसे किए तो इस ढंग से कनेक्शन कर दिए, इसको लो कर दिए, और इधर वाले को हम क्या कर दिए, बैटरी का जो पॉजिटिव छोर है यहाँ जिसका वोल्टेज है हाई वाला वोल्टेज है, इसको ला करके हम लोग यहाँ कर दिए, इसको हाई वोल्ट कर दिए, ये हाई वोल्ट कर दिए और इसको लो वोल्ट कर दिए। दिस वे समझ गए। तो इस ढंग से कर देना, ऐसे बना देना, तो इसको कहते हैं रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस्ड। क्या बोलेंगे, दिस इज रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। अगर आप सिंबल में अगर बनाते हैं तो सिंबल में अगर इसी को बनाइएगा तो उसी तरह से बना लीजिएगा, ऐसे करके ऐसे बना दिए, ओके। और इधर से ला करके इधर से ला करके ये बैटरी का नेगेटिव इधर, आप बैटरी का पॉजिटिव इधर ला के ऐसे कनेक्शन कर दीजिए। नहीं समझे क्या, बढ़िया नहीं बना फिगर क्या। चलेगा इतना। या यहीं पर होने दीजिए, आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। जो चीज ये है देखिए, ये सर्किट सिंबल में है, ऐसे पीएन जंक्शन बनाकर किस तरह से दिखा दिए हैं। ये कैसा हो गया। अब इसका जो पॉजिटिव है इसका वोल्टेज लो कर दिया है, इसका जो है हाई कर दिया, ये आपका। तो इसी को कहते हैं ये कनेक्शन। अगर ऐसा कनेक्शन दीजिएगा, मतलब देखिए ये वाला पी वाला का वोल्टेज ज्यादा एन वाला का वोल्टेज कम, तब देन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। बस समझे कि नहीं। अगर इस तरह के बना देते हैं कि इस पी वाला का वोल्टेज कम, इस छोर का वोल्टेज कम इस छोर का वोल्टेज ज्यादा, तब क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस्ड। नहीं समझे। इस तरह से वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो एक फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, आप समझ गए, ओके। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या बोलेंगे। अब सब में जो है बायसिंग करने से क्या होता है सो देखिए। अब हम आते हैं, ये तो दोनों देख लिया, अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस पे थोड़ा सा बात करते हैं। हम लोग फिर आते हैं, अभी बात करने जा रहे हैं फॉरवर्ड बायस्ड बायस जंक्शन। यहाँ डायोड फॉरवर्ड बायस जंक्शन, ठीक है, या डायोड जो कहिए, ठीक है कि नहीं। तो इसमें देखिए क्या होने वाला, थियोरेटिकली एक बात को समझिए। आप ऐसे जो बनाए थे, यहां देखिए ये ऐसे था,
ये आपका बुझिए यहां तक था, ये आपका ये अनबायस्ड था ऐसे, ये ऐसे पीएन जंक्शन तो है बट इट इज अनबायस्ड, समझिए आपको, इट इज अनबायस्ड। इधर आपका ये पी है और इधर आपका ये एन है, ये अनबायस्ड है। अभी हम बनाए हैं अनबायस्ड। तो जब ये अनबायस्ड है तो आप देखे थे कि जंक्शन जो बनता था यहाँ पे, जंक्शन के क्रॉस क्या होता था, यहाँ जो जंक्शन था याद करिए, यहाँ पर एक वोल्टेज डेवलप कर रहा था, याद है, ऐसे है ना, यहाँ पर एक ऐसे वोल्टेज, और देखिए जो भी वोल्टेज अपियर होता था, यह जो भी वोल्टेज अपियर हो रहा है ना, ये जंक्शन के क्रॉस ही वोल्टेज अपियर होता है। और बाहर से भी आप जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो मैक्सिमम वोल्टेज जंक्शन के क्रॉस ही होता है। ये इधर वाला जो रीजन जो होता है ना, इधर वाला रीजन और इधर वाला जो रीजन जो है, ये मुझे रेसिस्टेंस लेस व्यवहार करता है। ये माने इसका रेसिस्टेंस, ये वाला जंक्शन वाला जो पार्ट है, इसके रेसिस्टेंस के तुलना में बहुत कम है। कैसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो जो कनेक्टिंग वायर होता है उसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज का ड्रॉप कहाँ होता है, रेसिस्टेंस के क्रॉस होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो जंक्शन के क्रॉस होता है। आपका जो ऐसे बनाए हुए हैं, यहाँ से लेकर के मुझे ऐसे तो हम लोग बना दिए, तो इसी के क्रॉस जंक्शन ऐसे बनता है, समझ गए कि नहीं। इसके जो भी ड्रॉप या राइज होना है यहाँ पे जो है, ये ऐसे ही हम लोग इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। ऐसे बनाया है। एक काम करने दीजिए हमको, थोड़ा इसको और बड़ा बनाने दीजिए, ऐसे। ऐसे ये इंटरनल वाला वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है, ये इंटरनल बैरियर यहाँ पर डेवलप करता है ऐसे दिस वे, ये भी जीरो वाला है, ठीक है। ये अनबायस्ड वाला खेत है, ये क्या है, अनबायस्ड वाला देखते रहिएगा, तब ना बायस करने से क्या फर्क पड़ेगा पता चलेगा। तो ये आपका बुझिए, एक फिगर हम आपको बना दिए, ये आपको इंडिकेट करता है अनबायस्ड वाला, ये अनबायस्ड है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की बात हो रही है ऐसे। एक फिगर ये हो गया। जब आप इसमें बायसिंग करिएगा ऐसे, एक दूसरा फिगर बनाए, ठीक है। अब क्या करिएगा कि जब आप वोल्टेज, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर फील्ड कैसे डेवलप करता था आप लोग याद होगा, इसमें फील्ड ऐसे डेवलप किया था, इस तरह से फील्ड डेवलप किया था, इसके अंदर जो फील्ड था ऐसे, इसके अंदर फील्ड डेवलप किया था। इंटरनल वोल्टेज, बात को समझिए, थोड़ा समझ करके पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो इस ढंग से जो ऐसे फील्ड डेवलप किया था, ये आपका हाई वोल्ट पे हुआ करता था, ये यहाँ पर लो वोल्ट हुआ करता था, यहाँ पर लो होता था, यहाँ पे हाई होता था, याद है।
और ये वाला टर्मिनल जो है इसको अगर आप सोचें, यहाँ पे देखिए, इसको कभी कभी हम लोग ऐसा दिखाते हैं, यहाँ इसको मानते हैं ऐसे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग मानते हैं कि एक इसमें बैटरी की तरह डेवलप किया है ऐसे, इस ढंग से ये इंटरनल का ये ऐसे डेवलप किया है इस तरह से, ऐसे यहाँ पर एक बैटरी की तरह का चीज है, एक वोल्टेज देने वाला चीज, नहीं समझे? इस तरह से इंटरनल पोटेंशियल, ये इंटरनल पोटेंशियल बैरियर, ये भी जीरो क्या था? इंटरनल पोटेंशियल बैरियर यही था। दिस वाज योर इंटरनल पोटेंशियल बैरियर था, दिस वाज योर IPB, इंटरनल पोटेंशियल बैरियर था। अब इस फिगर में क्या होगा कि जब आप इसको कनेक्ट करिएगा, जब इसका बायसिंग करने चलिएगा, ऐसे अगर इसको जब फॉरवर्ड बायस करिएगा, जब इसको फॉरवर्ड बायस करिएगा तो इधर से लाइए एक छोर ऐसे, एक्सटर्नल वोल्टेज आप दे रहे हैं ऐसे, ये देखिए, इसको देने से क्या हो रहा है कि अब ये हाई कर रहा है, नहीं करेगा? बैटरी का जब हाई वाला जब जोड़िएगा बाहर ही, और ये वाला जब लो करिएगा, इधर से लो करिएगा, तो क्या करेगा ये? यहाँ जब लो करिएगा ऐसे, जब इस पर वोल्टेज अप्लाई करिएगा, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये P वाले को आप पॉजिटिव किए, इसको आप नेगेटिव कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा इसमें कि ये अब ये वाला जो है पहले वाला देखिए, इसके संगत फील्ड ऐसे डेवलप करेगा, ये क्या करेगा? ये फील्ड ऐसे डेवलप करेगा। अब पहले वाला फील्ड आपको ऐसे था, बोलो ना, ये अप्लाइड वोल्टेज मान लो कि तुम्हारा ये V है, ये अप्लाई किए V, नहीं समझे? ये वोल्टेज कितना था? V0 था। अब क्या करेगा कि इसके चलते, ये देखिए लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बताया जाता है कि जब ये हाई करोगे ना तब P इधर की ओर ढकेलाएगा, और ये बोला जाता है कि N इधर की ओर ढकेलाएगा। या दूसरे शब्द में देखो तो ये यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोजिशन में है कि नहीं? अरे ये बैटरी से कनेक्शन करोगे, यहाँ जब हाई दोगे यहाँ लो दोगे, तो इस बैटरी के चलते यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप करेगा, नहीं डेवलप करेगा। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप करेगा, इधर वाला जो है ऐसे था, तो नतीजा क्या करेगा? ये इसको कमजोर करेगा, तो नेट फील्ड घटेगा। तो नेट फील्ड जब घटेगा, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? ध्यान दो, इसमें डिप्लीशन रीजन जब ऐसे कनेक्शन कर दोगे तो ये डिप्लीशन रीजन तुम्हारा घट जाएगा। ये वाला जो रीजन जो है ना, ये इधर, और ये पट्टी ऐसे हो जाएगा, ये पट्टी ऐसे हो जाएगा, ये डिप्लीशन रीजन ये तुम्हारा चौड़ा कम हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी अब कम हो जाएगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कम हो जाएगा। नहीं मजा आया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। अब पोटेंशियल जो का जो ये होता था, अब ये पोटेंशियल बैरियर जो था, ये पोटेंशियल बैरियर वाली ये जो लंबाई थी, ये लंबाई भी कम हो जाएगी ऐसे, अब ये ऐसे गिर जाएगा वोल्टेज। ये वीडियो में देख रहे हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। पहले जो बड़ा जो पोटेंशियल गैप हुआ करता था, अब ये गैप क्या हो जाएगा? अब वो वाला गैप नहीं रहेगा, पहले वाला गैप अब क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। इंटरनल पोटेंशियल बैरियर वाला ये जो है, ये नया वाला है, और नया वाला कितना हो जाएगा? तो पहले वाला V0 था, आप अप्लाई किए हैं V, तो ये V0 घटाओ V हो जाएगा, ऐसे बुझिए, ये घट जाएगा। और ये देखिए एक और बात देखिए, इंटरेस्टिंग बात, ये पट्टी की चौड़ाई कम हो गई है। अब ये लाइन सरक जाएगा आपको यहाँ पे, और ये यहाँ पे, यहाँ ये पट्टी की चौड़ाई घट गई। ये जो आप जो देख रहे हैं ऐसे, ये बुझिए आपका, अब ये आ गया आपका ये यहाँ ऐसे, ऐसे, और ये आप आ जाइएगा यहाँ ऐसे, और क्या हुआ?
आपका ये लाइन आ गया यहाँ पे। अब जो है आपका ये वाला जो लाइन है अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। नहीं समझ में आया? बोलिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका घट गया, नहीं समझे? ये गैप भी पहले ज़्यादा हुआ करता था, फील्ड कमज़ोर हो गया। अब फील्ड पहले से क्या हो जाएगा? पहले से फील्ड कम हो गया इस रीजन में, इफेक्टिव फील्ड। हाँ, आपका ये पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। समझ गए? ये ऐसे होगा। रिवर्स बायस में क्या होगा कि यही चौड़ाई और बढ़ जाएगा। अगर रिवर्स वोल्टेज की बात करिएगा, रिवर्स में क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या होगा, अगर इसको रिवर्स बायस करते हैं, ध्यान दीजिए इसमें ये जो फिगर है, जब इसको रिवर्स बायस करिएगा ऐसे ला करके, रिवर्स बायस करने का मतलब हुआ कि इसको ऐसे ला करके और इसको P वाले को नेगेटिव से जोड़िए और इधर से इसको ला करके समझ गया? इस ढंग से कनेक्शन किए। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव, और इसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। तो इसके प्रभाव से फील्ड इधर ही डेवलप करेगा। बोलिए ना, जो पहले से जो फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर वाला, अब आप क्या कर रहे हैं, आपका अप्लाइड वोल्टेज इस तरह से है। पहले भी देखिए क्या होता था, पहले ये वाला हाई था, ये वाला लो था, और इसको जब कनेक्शन किए, ये बैटरी के पॉजिटिव को ला करके जब नेगेटिव साइड में जोड़िएगा तो इसका वोल्टेज और इंक्रीज करेगा और इसको इसका क्या करेगा। अब ये जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ये यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी इसका भी सेंस वही हो जाएगा। बोलिए, तो ये क्या करेगा, ये डिप्लीशन रीजन को और चौड़ा करेगा। अब इस तरह से करने से क्या हो जाएगा कि ये डिप्लीशन रीजन जो आपका ऐसे हुआ करता था, ये डिप्लीशन रीजन आपका और चौड़ा हो जाएगा, ये यहाँ सरक जाएगा, ये आपका बुझिए यहाँ सरक गया, ऐसे डिप्लीशन रीजन ऐसे और चौड़ा हो गया। और फील्ड क्या हो गया, अब इसमें इफेक्टिव फील्ड की बात करिएगा तो इफेक्टिव फील्ड और बढ़ जाएगा, ये फील्ड और बड़ा हो गया, ये दोनों फील्ड मिल करके फील्ड और बड़ा हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपका जो ये जो लाइन है यहाँ पे जो हुआ करता था, ये लाइन थोड़ा और ऊपर जाएगा। समझे कि नहीं? इसको हम दोनों फिगर एक साथ रहता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिर भी आप बात समझ रहे हैं। अब इंटरनल पोटेंशियल बैरियर नहीं रहेगा, अभी और इंक्रीज कर जाएगा यहाँ वोल्टेज। ऐसे इस बार का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लीजिए पहले V0 था, अप्लाइड आपका V है, ये जुड़ करके अभी इतना वोल्ट हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये देखिए क्या करता है, इसके और मजबूत हो जाने से ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को और ये करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को और माने और उसको क्या करिएगा, माने रोकने का काम और ज़्यादा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को और बेटर ढंग से रोकेगा। बात समझे कि नहीं? और इसमें क्या होगा
जैसे ही इसको रिवर्स बायस करिएगा, डिप्लीशन रीजन आपका चौड़ा हो गया, और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर जो था उसके सपोर्ट में चला गया। पहले से भी तो ये हाई था, ये लो था, फील्ड ऐसे था, इधर से करिएगा तो फिर फील्ड ऐसे आ गया, तब फील्ड स्ट्रोंगर हो गया, तब ये जो है जंक्शन के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज कर गया, ये जो पहले जो था उसे इंक्रीज कर गया। डिप्लीशन रीजन और क्या हो गया, ये देखिए हम लोग नहीं ध्यान दिए हैं, डिप्लीशन रीजन भी और चौड़ा हो जाएगा। ये जो डिप्लीशन रीजन यहाँ से भाग के यहाँ चला जाएगा। ये जो लाइन आपको जो बनाना है कि आपका यहाँ से काउंट करिएगा, यहाँ से, और ये आप यहाँ तक चले आइएगा, और ये आपको जो बनाना है आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचिएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? ठीक है, अब समझ गया। तो इस ढंग से आपका ये आपका वोल्टेज भी बढ़ गया, डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को फर्दर स्टॉप करेगा। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को फर्दर स्टॉप करेगा। हाँ, इससे क्या होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो इंक्रीज करेगा। इससे क्या करेगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो अब इधर से मान लीजिए ये है तो इधर के इलेक्ट्रॉन को खींच करके उधर पहुंचाएगा, या इधर के होल को इधर पहुंचाएगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते जो आपका जो ड्रिफ्ट करंट होगा, ये ड्रिफ्ट करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसमें ड्रिफ्ट करंट जो है ये इंक्रीज करेगा। बात समझ गया कि नहीं? तो एक ये फिगर आप समझ गए, इसको देखिएगा, इसको गहराई से थोड़ा ज़्यादा ही गहराई से हो गया, नहीं समझे? ये क्या क्या होने वाला है, ये कौन सा कंडीशन है, ये रिवर्स बायस्ड है, रिवर्स्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन है। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है ये, समझ, पीएम हो गया ये। ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, इसे डैश दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात समझे कि नहीं? कुछ आप लोग की बात तो जरूर समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई? यहाँ से देखिए, इस फिगर से देखिए, इसमें अनबायस्ड था, ये क्या था? इस फिगर में आप देखें, ये आपका दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड, बोलिए ये क्या है? अनबायस्ड था, और ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन। ऐसे बुझिए, बाजार से खरीद के लाइएगा तो ऐसा रहेगा। ये अनबायस्ड ये अनबायस्ड है, ये वाला फिगर क्या अनलिस्ट लिख दिया, अनबायस्ड है ये। ठीक है, अब ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन ये था। इट इज अनबायस्ड, दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड से क्या होगा, समझ गए? देखिए, फॉरवर्ड बायस्ड में क्या हो रहा है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इंटरनल
पोटेंशियल मतलब बैरियर वोल्टेज के अपोजिट है। इसमें आप अगर लिखना चाहें, ये फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज इज इन ऑपोजिशन टू इंटरनल बैरियर वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज इज इन ऑपोजिशन टू इंटरनल बैरियर वोल्टेज। ध्यान दीजिए, पता नहीं बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, और क्या होता है डिप्लीशन रीजन, क्या होता है डिक्रीज करता है माने विड्थ ऑफ जाएगा, कुछ जाएगा जिसमें भरपूर ऊर्जा होगा। क्या हो गया, बढ़िया नहीं लिखा यार। क्या देखिए, इसमें लिखना है कि माने विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज। अब इससे क्या होगा, ध्यान दीजिए, इससे क्या होगा कि कुछ जो इनर्जेटिक चार्ज कैरियर होंगे वो इधर से इधर फ्लो करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होगा। नहीं समझे? यानी इससे क्या होगा कि अप्लाइड वोल्टेज इज इन अपोजिशन टू इंटरनल वोल्टेज, तब बैरियर वोल्टेज इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज घट गया, नहीं होगा। इसमें इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये अगर आप ऐसे बोल देते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज, इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज डिक्रीजेज, इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज डिक्रीजेस, ये सब पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट बाय पॉइंट है। अब इससे क्या होता है कि कुछ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है जंक्शन को पार करते हैं, नहीं समझे? ये जो है इधर के पी मान मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का ये पी रीजन से एन रीजन की ओर अब होल का प्रवाह होगा। जब ये कमजोर होगा तो पी रीजन के पहले तो इक्विलिब्रियम में था, और जब पतला हो गया
समझ गए कितना है? तो पी रीजन से एन रीजन की ओर क्या होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर का बहाव होगा इधर से एन रीजन से पी रीजन की ओर। तो एन रीजन से अगर पी रीजन की ओर इधर का मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है एन रीजन में, तो ऐसे आएगा और इधर से कुछ ऐसे जाएगा, इसका प्रवाह क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, माने कुछ करंट मिलेगा, वी विल गेट सम फॉरवर्ड करंट। क्या होगा, हम लोग को कुछ फॉरवर्ड करंट मिलेगा। आप ये वोल्टेज बढ़ाते जाइएगा, ये घटते जाएगा, आप यहाँ वोल्टेज बढ़ाते जाइएगा, डिप्लीशन रीजन घटते जाएगा, इंटरनल पोटेंशियल बैरियर घट जाएगा और जंक्शन के क्रॉस मेजोरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो बढ़ते जाएगा और आपको फॉरवर्ड करंट मिलेगा। पी रीजन से ऐसे, जब पी रीजन से एन रीजन को जाएगा तो करंट उधर ही होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी करंट उधर ही होगा। तो फॉरवर्ड करंट जाएगा ऐसे जंक्शन के क्रॉस, एक फॉरवर्ड करंट इसमें सेटअप हो जाएगा, ऐसे एक फॉरवर्ड करंट इसमें सेटअप होगा, ऐसे जो ऐसे दिखाइएगा, ऐसे आई फॉरवर्ड, ऐसे होते हुए इसको आई फॉरवर्ड कहिए और यहाँ इसको भी कर लीजिए आई फॉरवर्ड। जंक्शन के क्रॉस देयर विल बी एक करंट, इधर से एक फॉरवर्ड करंट, उसको फॉरवर्ड करंट कहा जाए, तो इसमें एक फॉरवर्ड करंट सेटअप होगा, एक फॉरवर्ड करंट जंक्शन के क्रॉस सेटअप होगा। ये समझे, जंक्शन के क्रॉस इसमें एक फॉरवर्ड करंट सेटअप होगा। ये बैरियर कम होते जाएगा तो एक फॉरवर्ड करंट इसमें आप लोग को मिलेगा। जब इसको जितना ही बढ़ाइएगा उसके हिसाब से ये बढ़ेगा। बात समझे कि नहीं? और जो भी वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो जंक्शन के क्रॉस ही होता है। एक बात ध्यान दीजिए, जो अप्लाइड वोल्टेज आप जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो यहीं पर गिरता है। तो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर तो इसी रीजन में था, उसके अगेंस्ट में ए डेवलप किया, तो इफेक्टिव यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज कमजोर होगा, तो फॉरवर्ड चार्ज कैरियर जो है अब इधर से उधर जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज डिक्रीजेस, और यहाँ देखिए फ्लो ऑफ, कलर बदल बदल करके लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज सेट अप across the junction। फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, कैरियर्स का स्पेलिंग छूट गया है, कैरियर्स इज across the junction। क्या बोले हैं, फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स ठीक है स्पेलिंग, फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन। मेजोरिटी चार्ज कैरियर का जंक्शन के अक्रॉस फ्लो क्या हो जाएगा, स्थापित होगा। समझे कि नहीं? देखिए पी रीजन से होल जाएंगे इधर की ओर, ठीक है कि नहीं? देखिए कुछ बैरियर तो अभी भी है, लेकिन इधर के जो इनर्जेटिक है, अपर एनर्जी लेवल में जो है, जो चार्ज कैरियर अपर एनर्जी लेवल्स में वो जाएंगे, इधर जो अपर एनर्जी लेवल में है सो आएंगे। बात समझ गया कि नहीं आप लोग? तो ये जो है इनका जंक्शन के अक्रॉस मेजोरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। वही बोले हैं, फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के अक्रॉस मेजोरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो, फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन। क्या होगा, ये इधर से होल जाएगा, ऐसे इधर होल है ना, आप लोग यहाँ देखिए ऐसे बोलते हैं, ये जो होल्स हैं, होल्स का फ्लो होगा ऐसे, होल्स जाएंगे ऐसे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, जंक्शन के क्रॉस, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर, मान लीजिए इधर से इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंक्शन के क्रॉस ऐसे आएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, एक करंट सेटअप हो जाएगा इसमें। नहीं क्लियर हुआ? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी रीजन में क्या है, होल्स हैं तो ये ऐसे जाएंगे। एन रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसे जाएंगे, ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। और आपको क्या होगा, अगर होल ऐसे जाएगा तो अभी करंट इधर ही होगा, होल करंट क्या होगा, इधर जो है एक आई ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स होगा। आई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा उसके चलते भी तो करंट होगा, तो आई ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, नहीं होगा। आज दोनों मिल करके ये आपका फॉरवर्ड करंट बनेगा, आई एफ बनेगा। नहीं समझे? ये इधर से आपका होल जाएगा ऐसे और उधर से आपका इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे, और दोनों मिलकर नेट करंट होगा जो ऐसे सेटअप हो जाएगा। नहीं समझे? ऐसे हो जाएगा। कुछ ना कुछ बात तो आपको समझ में आ गई है। ये समझ पाए कि नहीं आप लोग विद्यार्थी? नहीं मजा आया? बोलिए एक सेकेंड। अब इसका जो है यहाँ देखिए, और रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स जब आप बायसिंग किए हैं, ये आप जब रिवर्स बायसिंग किए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना है। जब आप रिवर्स बायसिंग करिएगा, ध्यान से सुनिए, जब रिवर्स बायसिंग, इसमें क्या है, रिवर्स बायस्ड है, देख रहे हैं कि नहीं? तो रिवर्स बायस्ड है तो डिप्लीशन रीजन और चौड़ा हो गया, ये वोल्टेज और हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट आप लोग को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को एक बिल्कुल स्टॉप कर देगा। ये जब हो जाएगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को क्या कर देगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को ये बिल्कुल स्टॉप कर देगा। हाँ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे इसमें से कि पी रीजन में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन है तो वो जंक्शन को पार करेगा ऐसे, एन रीजन में अगर होल है तो वो पार करेंगे ऐसे। इधर जो है अगर होल की बात करिएगा, ऐसे एन रीजन में अगर होल्स हैं, ऐसे होल्स, एन रीजन के जो होल्स हैं, अभी होल जाएंगे ऐसे, एन से इधर की ओर जाएंगे। नहीं समझे? थोड़ा सा आप लोग को धैर्य बना करके रखना है। कहानी जब समाप्ति पे हो तो उसको थोड़ा ध्यान दे करके सुनना चाहिए। और इस रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, इधर अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे, ये रीजन अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स जाएगा ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स जाएगा ऐसे। समझ गया? तो ये क्या हो गया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो हो रहा है, इसको फिर ड्रिफ्ट करंट कहिएगा। इसमें कौन करंट कहिएगा, ड्रिफ्ट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे एंड होल से ऐसे जाएंगे, तो ये आपका जो करंट मिलेगा। अब ऐसे भी होल ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, तो ये करंट तो मिलेगा सर्किट में। तो ये जो सर्किट में जो करंट सेटअप होगा उसको आप ऐसे दिखाइएगा। ये भी देखिए, ये ऐसे ही इधर से मतलब होल आएगा तो कन्वेंशनल करंट तो ऐसे दिखाइएगा, तो आई रिवर्स ऐसे दिखाइएगा। ये आई रिवर्स ऐसे आ करके ये बैटरी का लेकिन नेगेटिव से ही इन करेगा, पॉजिटिव से, दोनों केस में करंट ऐसे ही बहेगा ऐसे। तो आपका ये ऐसे जाएगा इस ढंग से, तो आपका आई रिवर्स ऐसे जाएगा। नहीं समझे क्या? तो आई रिवर्स ऐसे जाएगा, एन साइड से पी साइड की ओर जाएगा, अक्रॉस द जंक्शन ऐसे जाएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? तो इस तरह की बात होगी, आप समझ गए हैं। ये करंट जो होगा, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते फ्लो होगा, ठीक है कि नहीं। डिप्लीशन रीजन चौड़ा होगा, इंटरनल पोटेंशियल बैरियर और बढ़ेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो का स्टॉप करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते कुछ करंट मिलेगा। इसमें जो करंट मिलता है, इसमें ये माइक्रो एम्पियर के कोटि का होता है। इसमें जो करंट होता है ना, ये होता है, आपको याद रखिएगा, इसमें जो करंट होता है, इस रीजन में जो करंट होता है, ये जो करंट होगा, चाहे ऐसे लिखिए, रिवर्स करंट, ऐसे लिखिएगा, रिवर्स करंट
रिवर्स करंट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ये आपका जो रिवर्स करंट जो मिलेगा माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये जो रिवर्स करंट जो मिलता है इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो रिवर्स करंट मिलेगा ये माइक्रो एम्पियर, यहाँ जो है ऐसे बुझिए ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है। उसमें भी करंट बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मिली, माइक्रो एंड मिली में 1000 गुना का अंतर है, देख रहे हैं ना। ये आपका इस ऑर्डर के मिलेगा ऐसे माइक्रो एम्पियर, एंड वो भी एट हाई वोल्टेज। इसमें हाई वोल्ट अप्लाई करिएगा तब माइक्रो के ऑर्डर के मिलेगा। इसमें जो करंट मिलता है इसमें, ये तो अनबायस्ड है, इसमें करंट का ऑर्डर क्या होता है, ये इसमें मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट बहता है। इसमें ये जो करंट जो बहेगा ना इसमें ऐसे जाएगा। ये आपका किस ऑर्डर का है, मतलब इसमें मिली एम्पियर, इसमें जो करंट बहेगा, ये जो करंट जाता है ये आपका जैसे लिख दिए हैं, इसको ऐसे लिखिए, ये जो फॉरवर्ड करंट जो है आई फॉरवर्ड जो है, ये जो है मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर में। नहीं समझे क्या है, ये आई एफ जो होता है ये मिली एम्पियर में होगा। आई फॉरवर्ड जो होगा ये मिली एम्पियर में होगा। आपको समझना है कि इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। फॉरवर्ड करंट जो होगा वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का होगा, मिली एम्पियर। कुछ समझ पाए आप लोग, बोलिए। ये अनबायस्ड है, यहां से बायस्ड है, इस लाइन के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां देखिए, कुछ समझ गया, ये मिली एम्पियर में मिलेगा। यहां आइए आप लोग, ये सब बना दिए, इस तरह से बनाए थे। आप लोग को एक ऐसे शॉर्ट में अब आपको बनाते हैं। यहाँ देखिए, ऐसे हम लोग दिखाना होगा करंट। तो सर्किट सिंबल में कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे रहेगा, इधर से लाएंगे, इधर से कनेक्शन देंगे, ये ऐसे किए, ऐसे लाए, इधर से लाए, इस ढंग से ऐसे बायसिंग किए। तो इसमें जो करंट बहेगा ये फॉरवर्ड बायस्ड है। अभी समझ में आया कि नहीं, ये कैसा बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड आपको करंट ऐसे दिखाइएगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ऐसे करंट ऐसे आएगा, ऐसे होकर के ऐसे जाएगा, ये तीर के डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ऐसे करंट होगा आई। नहीं समझे, ये आई फॉरवर्ड ऐसे होगा, ये आई फॉरवर्ड ऐसे होगा। समझ गया। रिवर्स को दिखाना होगा ऐसे, तो उसके लिए फिगर आप बनाइएगा ऐसे, ऐसे है। इसको लाके कनेक्शन दीजिएगा, इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़िएगा, इधर वाले को पॉजिटिव से जोड़िएगा, ऐसे है। इसको लाके ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। ये रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। इसमें करंट दिखाइएगा ऐसे, तो ये इस तरह से करंट तो जाएगा ऐसे ही, ये आई रिवर्स होगा, आई रिवर्स, आई ऐसे आएगा, ऐसे आई रिवर्स ऐसे पास करेगा। ये इसमें जो तीर बना हुआ है उसके उल्टा डायरेक्शन में निकलेगा। ये समझ गया। तो सर्किट सिंबल में ये फॉरवर्ड बायस का है और ये रिवर्स बायस का दिखाइएगा। देखिए, इसमें जो करंट मिलेगा, ये जो करंट मिलता है ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, माइक्रो। इसमें जो करंट बहता है आई फॉरवर्ड जो बोलते हैं, आई फॉरवर्ड, ये आपको बोलता है मिली एम्पियर के ऐसे। इसमें रेसिस्टेंस जो होता है, देखिए कंडक्टर के रेस्पेक्ट में ज्यादा ही होता है, बस समझे कि नहीं। इसमें इसके रेस्पेक्ट में ये कम लेस रेसिस्टेंस शो करता है, ये लेस रेसिस्टेंस शो करता है। फॉरवर्ड बायस रहेगा पीएन जंक्शन, तो लेस रेसिस्टेंस शो करेगा। और जब रिवर्स बायस हो जाता है,
कम करंट जाना मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा होना। तो किसी भी डिवाइस के क्रॉस जब आप एक वोल्टेज अप्लाई करते हो, हाई वोल्ट हो और करंट कम हो, इसका मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस हाई है। तो ये कहा जाता है कि ये रिवर्स बायस ये क्या करता है, इट ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस। ये क्या करता है, रिवर्स बायस्ड जंक्शन ऑफर्स हाई, वेरी हाई लिखिए, ऑफर्स वेरी हाई रेसिस्टेंस, वेरी हाई रेसिस्टेंस। और ये क्या है, इसमें लेस, ये जो है ये लेस रेसिस्टेंस ऑफर। आप ऐसे लिखना चाहें, क्या लिखते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन ऑफर्स lesser resistance। The forward bias junction offers less resistance, less resistance क्या in comparison to ये क्या हो गया, in comparison to reverse biased junction। क्यों, ठीक है, ये कुछ समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पहले सुन लीजिए, थोड़ा टाइम और दीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए विद्यार्थी जी, थोड़ा धैर्य रख करके इसको कंप्लीट कर दीजिए। लेट मी कंप्लीट द टॉपिक। आपको अब इसी क्रम में हम IV कैरेक्टरिस्टिक आपको पूरा करेंगे। IV कैरेक्टरिस्टिक, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मामला एकदम पूरा हो जाएगा। ये अब हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ये इतना बात हो गया। ये जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन ऑफर्स लेस रेसिस्टेंस इन कंपैरिजन टू रिवर्स बायस जंक्शन, ये हाई रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। आप देख लिए ये कैसे लगा हुआ था, रिवर्स है, ये कैसे लगा हुआ है तो फॉरवर्ड है। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, हाई रेसिस्टेंस, ये लो रेसिस्टेंस, ये ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद बचता है जो थोड़ा सा, अभी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय में आपको हम IV कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा देंगे आज। अगर आज IV कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा तो कल हम आप लोग को सेमीकंडक्टर डायोड एज ए रेक्टिफायर पढ़ा देंगे। रेक्टिफिकेशन क्या है वो पढ़ा देंगे कल, बहुत जल्दी निकल जाएगा, समझेगा कि नहीं। अब उसी के बिना वो कम रहेगा। ये तो ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे। और आप लोग को हम बोल रहे हैं, इसके बाद यहाँ आ जाइए। अब आप लोग को मुझे जो बताना है वो है IV कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2-3 ठो ग्राफ है वो हम आपको बना देंगे और आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो आप लोग ये देखिए, दिस इज IV कैरेक्टरिस्टिक्स, IV characteristic of a semiconductor diode।
IV कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा है बस। अब देखिए जितना परेशानी का बात है उतना आप लोग समझ चुके हैं। देखिए इतना बात याद रखना है, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो उसमें हम लोग लेस वोल्टेज पे आप लोग देखिएगा क्या कि मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट उसमें आप लोग को मिलता है, ज़्यादा वोल्टेज वो नहीं टॉलरेट करेगा। ठीक है, उसके अक्रॉस जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली वो वोल्टेज भी हमारा कम रहेगा, माने 1 वोल्ट 2 वोल्ट या उससे भी कम 0.2 0.6 0.5 इस वोल्ट का वोल्टेज उसके अक्रॉस हम लोग अप्लाई करते हैं। बात समझे कि नहीं? और हमको करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर का मिलता है। और जब रिवर्स बायस जो होता है उसमें ज़्यादा वोल्ट अप्लाई कर करके आपको करंट प्राप्त होता है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का, जो कि लगभग नेग्लिजिबल है सामान्य कंडीशन में, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। तो वही कैरेक्टरिस्टिक कर्व आप लोग को मुझे बता देना है और सर्किट अरेंजमेंट एक हम लोग बना लेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको नापेंगे करंट के लिए एंड ये करने के लिए। तो पहले हम लोग IV कैरेक्टरिस्टिक के लिए पहले हम लोग फॉरवर्ड के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं फॉरवर्ड के लिए। तो आप ऐसे देखिए, सपोज करिए ये आपका ऐसे ये हमारा ये वाला फिगर हम इस्तेमाल करने चल रहे हैं, ये डायोड का ये मेरा फिगर रहेगा। डायोड आप देख लिए है ना, डायोड एक सेकेंड थोड़ा बेहतर बनाइए। थोड़ा सुंदर क्या ऐसे देख लीजिए आप लोग, थोड़ा अच्छा बन गया। ये ना आपका सेमीकंडक्टर डायोड है जी। तो रखेंगे, जरूरत होगा इसका तो फिर इस्तेमाल करेंगे। ये आपका ये डायोड बन गया, ये देखते रहिए विद्यार्थी जी, ये हमारा डायोड है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। तो देखिए फॉरवर्ड बायस करने के लिए और वेरिएबल वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसको डायग्रामेटिकली समझ जाइए। ये जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बनाए एंड इधर से एक खींचे ऐसे ला करके इसमें क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस है, एक कनेक्शन होता है रियोस्टेट के द्वारा, तो वो सब हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग जल्दीबाजी में काम करना चाहते हैं तो उसको ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर एक ऐसे उसको छोड़ देते हैं, इधर लिख देते हैं मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट हम लोग इसमें सेटअप होगा, उसको हम लोग मेजर करेंगे ऐसे, मिली एम्पियर के ऑर्डर का रहेगा। और इसके अक्रॉस जो है ये दोनों बिंदु के बीच में यहाँ ला करके हम एक वोल्ट मीटर कनेक्शन ऐसे एक वोल्ट मीटर जोड़ दे रहे हैं। एक वोल्ट मीटर रहेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज को नापेगा। एक वोल्ट मीटर रहेगा, ये हाई है ये लो है, उसका वोल्टेज नापेगा ये वोल्ट मीटर। ये तीर लगा करके वोल्ट मीटर को ऐसे बना दिए हैं, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है जो इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज नापेगा। और इधर हम क्या किए हैं, ये मिली एम्पियर ये करंट को नापेगा। इसमें जो करंट ऐसे फॉरवर्ड करंट जो ऐसे जाएगा, ऐसे ये आई फॉरवर्ड, ये ऐसे इधर से हो करके जाएगा, और जो ऐसे आएगा इधर से हो करके ऐसे हो करके एंड ऐसे जाएगा। इधर भी थोड़ा सा करंट जाता है लेकिन वो मामूली जाता है, जो जाएगा हम इधर से ही मानेंगे। ये फॉरवर्ड करंट ऐसे है, और एक इसके अक्रॉस हम लोग ऐसे वोल्टेज नाप लेंगे कितना है।
और ये जो हमारा जो ऐसे जो बना हुआ है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल वोल्टेज के लिए ऐसे एक तीर मार देते हैं। ऐसे एक ऐसे तीर मार दिए मतलब ये वोल्टेज मेरा कोई ऐसा अरेंजमेंट है, देखिए इस तरह से बना है, ऐसे तीर मार दिए हैं, मतलब वेरिएबल वोल्टेज है ये। इस वोल्टेज को हम वैरी कर सकते हैं। पूरा सेटअप आपके सामने नहीं दिखाया गया है, एक रियोस्टेट होगा या कुछ और डिवाइस वगैरह होगा, नहीं समझे, या पोटेंशियोमीटर होगा, जो भी होगा जिसके माध्यम से इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। बात समझे कि नहीं? एक ऐसे तीर मार देने का मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज, इसके क्रॉस वेरिएबल वोल्टेज है, हम चाहें तो उस वोल्टेज को बदल सकते हैं। यही इस चिन्ह का मतलब है। ये ऐसे, ये हमारा ऐसे सर्किट रहेगा और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना वोल्टेज है, ये इसको फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाए। इस वोल्टेज को हम लोग नापेंगे, बस समझे कि नहीं? और ये वोल्टेज हम लोग ऐसे नापेंगे और इसमें का जो करंट जाएगा वो करंट हम लोग नापेंगे, बात समझे कि नहीं? तो जब करंट नापिएगा तो एक बार आपका करंट एंड वोल्टेज के बीच में एक हम लोग डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ऐसा है ना, इसका डायग्राम हम लोग एक और करंट एंड एक और वोल्टेज को इस डायोड से होकर कितना करंट पास किया और उसके लिए डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, इसी के बीच में हम लोग का एक ग्राफ है। ठीक है, तो करंट कितना है एंड वोल्टेज कितना है, तो इधर जो हम लोग प्लॉट करेंगे इसको बोलते हैं वी फॉरवर्ड। इधर हमारा रहेगा ये वी फॉरवर्ड रहेगा, और इधर जो रहेगा ये जो करंट फॉरवर्ड करंट कहेंगे, इधर फॉरवर्ड करंट कहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सो सुनते जाइए। इस करंट को हम लोग यहां से दिखावें तो देखिए ये बहुत ज्यादा वोल्ट तक नहीं जाने वाला है। ठीक है, 0.1 0.2 इस तरह से कर करके ये आपका वोल्टेज जाएगा, बहुत कम वोल्ट। आप इसमें क्या देखिएगा कि कुछ मान लीजिए यहाँ पे आप बनाए ऐसे ऐसे, ये इस ढंग से दिखा रहे हैं, ये जो वोल्टेज आपका ये कम कम रहेगा, ऐसे ऐसे बुझिएगा। ये बुझिए ये 0.2 0.4 0.6 0.8 इस तरह से वोल्ट है, इस तरह से वोल्ट है आपका। ज्यादा वोल्ट पर नहीं ऑपरेट करने वाला, लो वोल्ट इसके क्रॉस अपियर होगा। तो देखिएगा कि कुछ वोल्ट तक इसमें यहां से ले करके एंड यहां तक चले जाइए, कुछ वोल्ट तक मान लीजिए 0.6 तक चले गए, यहां तक लगभग करंट नहीं के बराबर है, बहुत कम है, मैंने लगभग नहीं के बराबर है। और यहाँ से जो है आप देखिएगा यहाँ से करंट ये ऐसे करंट मिलता है, इस ढंग का कुछ ऐसा। बिना डाटा के भी आप बना सकते हैं परीक्षा के लिए कि यहाँ से लेकर के इस रीजन में ये बहुत, इधर जब वोल्टेज अप्लाई किए तो बहुत कम वोल्ट था, बात समझे कि नहीं? ये वोल्ट 0.2 0.4 0.6 0.8 इस तरह से बनाया है ना, तो इस रीजन में ये ऐसे वोल्टेज जो है आप देखिएगा तो आपको इस कोटि का वोल्टेज आपको ये प्राप्त होगा, इस ढंग से फॉरवर्ड वोल्टेज। और ये फॉरवर्ड करंट जो आपको मिल रहा है यहाँ, ये जो आप फॉरवर्ड करंट देख रहे हैं, ये जो करंट है आपका, इधर जो करंट है ये करंट आपका ये मिली एम्पियर में है। आए वोल्टेज देखिए ये 0.2 0.4 0.6 वोल्ट वाला हिसाब किताब है, समझ गया कि नहीं? इस तरह का करंट बहता है। ये फॉरवर्ड के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये आपका। तो करंट मिली एम्पियर में, आप वोल्टेज ये 0.2 0.4 0.6 0.8 वोल्ट दीजिएगा और करंट इस तरह से मिलेगा। और ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ, ये बहुत कम है, मानिए हम बनाए हैं इसको ये ऐसे, और ऐसे ग्राफ को लोग जो है कोई ऐसे भी बनाते हैं, कहीं कहीं ग्राफ को लोग ऐसे भी बनाएंगे, यहाँ से ये कुछ दूर के बाद ऐसे धीरे धीरे उठाते हुए ऐसे भी लोग बनाते हैं, ये भी ग्राफ। तो ये आपका ऐसे वो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। ये टिपिकल एक क्या कहा जाता है, टिपिकल सेमीकंडक्टर डायोड, एक खास सेमीकंडक्टर डायोड के लिए कुछ इस तरह ग्राफ है। यहां से लेकर के बहुत माइनर उठा है और उसके बाद ऐसे हो गया। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग? ऐसा ग्राफ है आप लोगों का, ये आप ऐसे देख लिए
उसको ऐसे भी लोग रफली आप लोग चाहे पर एग्जामिनेशन हॉल में आई फॉरवर्ड लिख करके आई ऐसे आई इधर वोल्टेज फॉरवर्ड लिख करके ये भी ऐसे लिख करके आई इधर से कुछ देर के लिए नहीं के बराबर अब उस देर के बाद में ऐसे एक रफ ग्राफ आप बना देंगे तो आपका काम चल जाएगा। समझ गया कि नहीं आप लोग? ये सिचुएशन है। ओके, इसी को बोलते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व का लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसका मतलब होला आई एंड भी का प्लॉटिंग। आई भी कैरेक्टरिस्टिक इसका नाम है। तो देखिए ये डायोड किस तरह से फंक्शन कर रहा है ये तो तभी पता चलेगा कि भाई वोल्टेज जब इसमें हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले वोल्टेज किस रेंज का रखेंगे, अब वोल्टेज जब हम चेंज करेंगे तो उसमें करंट किस तरह से चेंज करेगा। ओमिक कंडक्टर में आप लोग को याद होगा कि ग्राफ ओरिजिन से जाता था, है कि नहीं? ओमिक में ओरिजिन से जाता था एंड स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। ये ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये डायोड के लिए ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। समझ गए? एक हल्का सा एक काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को तुरंत ये खत्म हो जाएगा। इतना खत्म हो जाएगा तो कल आप लोग को बहुत मजा आएगा आप लोग को। अब हम रिवर्स बायस के लिए बात कर रहे हैं। बस एक तो ग्राफ भर है, रिवर्स्ड बायस्ड सेमी कंडक्टर डायोड। रिवर्स बायस में रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर डायोड की बात हो रही है। तो रिवर्स बायस की अगर बात करिएगा तो उसके लिए देखिए क्या सिचुएशन बनता है। तो आप ऐसे देखिए, उसका भी अब बनाइए सर्किट डायग्राम। क्या रुक जाइए ना, इसकी जरूरत है। आपका ऐसे रहेगा, यहां ध्यान दीजिए, ये ऐसे रहेगा। इसमें आप कनेक्शन कैसे दीजिएगा? ऐसे ये बैटरी का नेगेटिव छोर इधर रहेगा, आपका पॉजिटिव ऐसे रहेगा, ये भी वेरिएबल रहेगा। इसका मतलब हुआ कि आपको वोल्टेज चेंज करने की सुविधा है, सिंबॉलिक बनाया गया है। यू कैन चेंज द वोल्टेज, ये ऐसे है। और इसमें भी करंट नापने के लिए एक माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट नापने वाला इसमें रहेगा ऐसे। इसके अक्रॉस भी आप वोल्टेज नापने के लिए आपका डिवाइस बना हुआ होगा, ये वोल्टेज को नापेगा। इसमें वोल्टेज ज्यादा होगा, ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस एम्पियर होगा, ऐसे रहेगा ये इस तरह से। ठीक है, इसमें करंट आपको ऐसे जा रहा है, ये ऐसे देखिए, ये इसमें उल्टा फ्लो कर रहा है ऐसे। आपका करंट ऐसे है इसमें, इस तरह से। ये आई रिवर्स है ऐसे, आई रिवर्स ऐसे हो करके ये ऐसे आ रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इधर से ऐसे। लेकिन ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि बैटरी के नेगेटिव से ही ये ऐसे निकल रहा है और इसके क्रॉस वोल्टेज ये आपका क्या होगा? इस बार ये आपका हाई है, ये आपका लो है। ये यहाँ भी आपका ये हाई है, ये आपका ये लो है, ऐसे है। ठीक है, इसमें अगर करंट की बात करिएगा, ये देखिए इसका आई भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर आप खींचते हैं, हम लोग ऐसे बनाते हैं। से देखिए, एक सेकेंड, ये उधर ही रहेगा, ऐसे ही इसको रखिए। लेकिन वोल्टेज हमारा जो है इसको हम ऐसे बना रहे हैं। देखिए, बनाने का एक तरीका है। देखिए, फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में हम लोग सोचें, फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में सोचें तो इसमें करंट का डायरेक्शन भी उल्टा है। इसमें करंट ऐसे जाता था तो इसमें करंट ऐसे जाता था। अब वोल्टेज की बात करें तो ये हाई होता था, ये लो होता था,
अप्लाइड वोल्टेज ये हाई होता था, ये लो होता था, और करंट ऐसे जाता था। इसमें क्या है, अप्लाइड वोल्टेज में ये हाई है, ये लो है, और करंट ऐसे जा रहा है। तो इसको भी हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इधर के इस डायरेक्शन का जो करंट होता है वो उसको हम लोग उल्टा करके दिखाते हैं। तो कुछ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे इधर दिखाएंगे, इस तरह से बोल लेंगे वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज इधर की ओर दिखाए हुए हैं, और रिवर्स करंट हम लोग इधर की ओर दिखाए हुए हैं। आई रिवर्स ऐसे दिखाएंगे, और ये आई रिवर्स जो है ये माइक्रो एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर के कोटि में है, ठीक है। अब इधर जो करंट हम लोग दिखाते हैं वो देखिए उसका ग्राफ क्या होता है। ये यहाँ से हल्का सा ऐसे उठा करके धीरे धीरे ऐसे उठा करके हम लोग लगभग ऐसे जाते हैं, इस ढंग से। ऐसे डाउन हो गया क्या ये, ऐसे ग्राफ जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे ग्राफ क्वालिटेटिव है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें जो आप लोग वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं ना, ये देखिए इधर वोल्टेज इसमें ज्यादा अप्लाई किया जाता है, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इधर बुझिए ये जो है ये ज़्यादा है, ये बुझिए 30, इधर ये 60, इधर ये 90, 120, इधर बुझिए कि आपका और ज़्यादा ये 150, इस तरह से ज़्यादा वोल्ट है। इधर एक तरफ देखिए 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 इस तरह का वोल्ट था। इधर का वोल्ट देखिए ये सब जो है इस साइड का जो इसमें जो वोल्टेज आप जो अप्लाई कर रहे हैं रिवर्स वोल्टेज वो इस ऑर्डर का है। उसमें करंट मिली में होता था, इसमें करंट कौन चीज में है, माइक्रो में है, ठीक है। तो ये माइक्रो वाला करंट को उल्टा दिशा में है, इसको नीचे दिखाए हैं, आप वोल्टेज को भी हम लोग इधर दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए इस रीजन में आप देखें ना, ये वाला रीजन में अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेकर के इस रीजन में, तो करंट में बहुत मामूली परिवर्तन है। देखना ना ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ये सैचुरेशन करंट है। ये देखिए आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात किया जाए, ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है लेकिन रहने दे रहे हैं। ये वोल्टेज जो है के साथ जो है वोल्टेज कहाँ 30 से 90 हम चले गए, 100 के आसपास चले गए, लेकिन करंट में बहुत माइक्रो के ऑर्डर का है, एंड उसमें भी परिवर्तन नेग्लिजिबल है। तो इसका पीछे रीजन ये है कि ये जो करंट जो होता है ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के अनुसार है ये, ठीक है कि नहीं। और ये निर्भर करता है कि माइनॉरिटी चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, माइनॉरिटी चार्ज जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उसके आधार पे निर्भर करता है। ये कॉन्सेंट्रेशन पे करंट निर्भर करता है, न कि रिवर्स वोल्टेज पे। रिवर्स वोल्टेज पे नहीं निर्भर करता है। और यहाँ देखिए सर्टन के बाद यहाँ एक जगह है, यहाँ से देखिए तो ये आपका अचानक आप देखिए कि धीरे धीरे जो है यहाँ पहुँचते पहुँचते अब करंट जो है बहुत तेजी में इंक्रीज करता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे इस सिस्टम का ये ब्रेकडाउन, ऐसे जो है एक ब्रेकडाउन रीजन आ गया। ये माने वोल्टेज में मामूली परिवर्तन कर, आप यहाँ सोच सकते हैं उसको, कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, एंड यहाँ से लेकर के आप कुछ यहाँ समझिए, यहाँ से लगभग यहाँ से देखिए वोल्टेज में मामूली परिवर्तन करने के बाद भी करंट में ट्रिमेंडस चेंज हो रहा है। तो ये बोलते हैं ये ब्रेकडाउन रीजन है। लेकिन सामान्य जो है जो डायोड होते हैं जिनको हम लोग रिवर्स बायस में अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग सैचुरेशन रीजन में ही यूज करते हैं, रिवर्स रीजन में नहीं जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है
और उसमें करंट अचानक बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी में वोल्टेज में नेग्लिजिबल चेंज करने के बावजूद आप वोल्टेज में आप ऐसे कह सकते हैं कि नहीं भी चेंज किया जाए तो लग रहा है कि करंट बढ़ ही रहा है। इस रीजन में देखिए ना, इस रीजन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में वोल्टेज लगभग नहीं भी बदल रहा है तो अभी करंट क्या है, तेजी में चेंज, मैंने मामूली परिवर्तन, एक है मामूली चेंज के बाद भी वोल्टेज में मामूली चेंज हो रहा है लेकिन करंट में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो आप लोग की जानकारी के लिए एक होता है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड जो होता है ना वो एक रिवर्स बायस्ड डायोड होता है। वो रिवर्स बायस कंडीशन में जीनर डायोड के इस्तेमाल किया जाता है। वो ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। वो इसी रीजन में उसको हम लोग बनाते हैं कि उसका ब्रेकडाउन हो जाए, और वो ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। वोल्टेज में मामूली चेंज होता है जबकि करंट में ज़्यादा चेंज होता है, मतलब मामूली परिवर्तन जबकि करंट में ज़्यादा चेंज होता है। तो जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में यूज होता है। आप यहाँ देखिए जो सामान्य कंडीशन में जो हम लोग डायोड यूज करते हैं वो ये वाला है, ऐसे है, ठीक है कि नहीं। तो इधर रिवर्स वोल्टेज, इधर रिवर्स करंट ऐसे दिखाए, और हम लोग कभी उसके लिए ये फिगर है, समझ गए कि नहीं। ये आप ये देख लिए, ये केवल रिवर्स के लिए बनाए हुए हैं, केवल रिवर्स के लिए, समझ गए कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस ग्राफ को फॉरवर्ड वाला भी ग्राफ इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। तो फॉरवर्ड वाला ग्राफ पूछिए, उसके लिए अगर हम लोग को बनाना होगा तो कुछ ऐसे, अभी आप लोग एक दिखाए थे भी, आप लोग ऐसे बूझिए कि यहाँ से ये नहीं, ये ऐसे होते हुए ऐसे, है ना, ग्राफ था कुछ इस तरह के ग्राफ था। ये कुछ देर के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो रहा था, मामूली था, एंड उसके बाद यहाँ से उठना शुरू किया। तो इधर वाला जो था ये आपका क्या था, आई फॉरवर्ड था, ये मिली एम्पियर के ऑर्डर का था। इधर वाला वोल्टेज क्या था, ये 1-2 वोल्ट वाला था, नहीं समझे। ये क्या था, इधर वोल्ट, ये बहुत कम वोल्ट, ये आपका यहाँ तक जाते जाते बुझे ना कि 1 वोल्ट था, नहीं था, ये कुछ 1 वोल्ट यहाँ आपका बुझे मामूली वोल्ट है। यहाँ बुझे ना, जो पीछे वाले फिगर में बनाया था लगभग, ये बुझे कि 0.6 वोल्ट के बाद से ये उठना शुरू हुआ था। इधर जो वोल्टेज था इट वाज फॉरवर्ड वोल्टेज। कुछ समझ में आया तो सुन लीजिए। अब ये दोनों ग्राफ आपके नजर के सामने है। ये ग्राफ आपको बहुत कुछ टीच कर रहा है। ये बता रहा है कि इसमें लो वोल्ट पे ही मिली एम्पियर का ऑर्डर का करंट है। इसमें देखिए कुछ देर के लिए तो वोल्टेज पर लग रहा है कि करंट लगभग नहीं डिपेंड कर रहा है। ग्राफ ये देखिए ना, इस लाइन के लगभग समानांतर इसको कह सकते हैं, बोलिए। इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं, जो कांस्टेंट करंट एक तरह से हम लोग सोचे, उसका क्या नाम है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। एक शब्द इसमें इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट है ऐसे। इसमें एक और चीज क्या आया, ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक शब्द और सुन लीजिएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक ब्रेक डाउन हो गया। देखिए यहां से आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ का जो वोल्टेज लगभग देखिए तो ये यहाँ के बाद क्या हो जा रहा है, एक ब्रेक डाउन वोल्टेज हो रहा है। वोल्टेज में थोड़ा परिवर्तन और उसके संगत करंट में अचानक बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो इसके साथ ये ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात उठती है। और रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये देखिए आप शुरू में कह सकते हैं कि करंट लगभग कांस्टेंट है और उसके बाद अचानक ग्रोथ हो रहा है। तो जब अचानक ग्रोथ इस रीजन में अगर शुरू हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि दैट इज ब्रेक डाउन रीजन। और इधर जहां पर लगभग इस लाइन के समानांतर है, पैरेलल है, वहां कह सकते हैं कि दैट करंट इज रिवर्स सैचुरेशन, ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट है। एक बात याद रखिएगा कि इसमें वोल्टेज ज्यादा हम लोग देख करके माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट लेते हैं, और जब इधर इसमें क्या है कि मामूली वोल्ट पे मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है, इस ग्राफ को देख कर कह रहे हैं, क्योंकि लो वोल्ट पे हाई करंट, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है आप लोग पढ़े हैं, ये रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये वोल्ट बटा
V बाई आई पता है ना, V बाई आई, इस तरह का चीज पढ़े होइएगा। तो देखिए तो इसमें क्या मिल रहा है, करंट मिली एम्पियर में है, अब वोल्टेज कुछ कम है कि नहीं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत हाई वोल्ट लो करंट, तो ऊपर वाला इसमें भी ज्यादा आई कम, इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रो में है, अब वोल्टेज 50 60 100 150 वोल्ट है, तो ये रेशियो ज्यादा आएगा। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में ये ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है, आप फॉरवर्ड बायस में उसके रेस्पेक्ट में कम रेसिस्टेंस ऑफर करता है। इस करंट को हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, अगर लो वोल्ट अप्लाई करते हैं तो ये करंट क्या रहेगा, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायोड एज ए रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर का मतलब होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में बदलता हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो रेक्टिफायर है। समझ गया कि नहीं। तो जब रिवर्स, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एक डायोड को जब फॉरवर्ड बायस किया जाएगा तो वो करंट देगा मिली एम्पियर के ऑर्डर का, और जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो माइक्रो एम्पियर का करंट होगा जो लगभग नेग्लिजिबल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायोड ऑर्डिनरी ऑपरेशन में, अगर कोई उसका विशेष पर्पस का ऑपरेशन नहीं है, तो रिवर्स बायस होगा तो उसमें जो करंट बहेगा वो नेग्लिजिबल करंट बहेगा। माइक्रो एम्पियर में भी बहुत लो बुझिए, वो नेग्लिजिबल करंट है, ठीक है, यानी उसको कहेंगे कि नहीं कंडक्ट करेगा। आज जब फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्ट करेगा, मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट उसमें मिलेगा एट लो वोल्टेज। और लो वोल्टेज पर रिवर्स बायस अगर है तो उसमें करंट लगभग नेग्लिजिबल है, रिवर्स करंट उसमें होगा जो लगभग नेग्लिजिबल है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डायोड का इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मेरा ख्याल है कि आप लोग बात को कुछ ना कुछ तो समझ ही गए हैं, समझे कि नहीं समझे। और सबसे बड़ी बात है आप लोग के लिए के धैर्य के लिए ये दोनों इसमें बना दिए हैं। देखिए इसमें पहले वाला जो ग्राफ था ना, पहले जो बनाए थे, ये ग्राफ हम आपको बनाए थे किसके लिए, केवल फॉरवर्ड के लिए। इधर वाला बनाए थे, इतना ही पढ़े थे, इतना का बना दिए, ये उसका रफ स्केच था, बोलिए ना, ये रफ था। और यहाँ देखिए इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के एक ग्राफ में दिखा दिए गए हैं। और ये आपका जो दिख रहा है ये आपको यहाँ देख लीजिए बढ़िया से, ये कैसे कनेक्शन होगा सो आप देख लिए, सब समझ गया कि नहीं आप लोग, ये कैसे कैसे कनेक्शन है, ये फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ढेर सारा चीज आप इसमें समझे। IV कैरेक्टरिस्टिक, आप लोग को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतना धैर्य के साथ इतना लंबा क्लास को अटेंड किया। ठीक है, एक सेकेंड के लिए आप लोग घबराइए नहीं, हम भी चलने वाले हैं घर। तो इतना जब लेट हो ही चुका है तो बेचैनी किस बात की है, थोड़ा धैर्य रखिए, हम भी चलेंगे भाई, हम भी आप लोग के साथ हैं। देखते रहिए। ठीक है, बहुत सारा बात इसमें हो गया है। आई होप हम लोग बहुत सारा बात इसमें बहुत कुछ सीखे कि नहीं आप लोग। तो बिगिनर के लिए इतना बात काफ़ी है, इतना जानते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एनफ है। कल हम आप लोग को पढ़ा देंगे, आप लोग को पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड का इस्तेमाल एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, हाँ हम रुकिए थोड़ा, आप लोग से बात कर रहे हैं 2 मिनट। ओके, आज का वीडियो यहीं पे, ठीक है, एक क्लासरूम वीडियो है, दैट्स वाई बातचीत भी थोड़ी होगी ही। और क्लासरूम वीडियो की एक खासियत होती है कि इसमें सब छोटी छोटी बात डिस्कस होती है। इसमें क्लास में जितने लोग बैठे हुए सब मेरे नज़र के सामने है कि कौन मतलब क्या पढ़ाया जाए, माने ये लोग जीरो लेवल के पर जो है, जीरो लेवल वाले को कैसे ऊपर उठाया जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। दैट्स वाई वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, नहीं तो आप लोग नहीं रहते तो जल्दी जल्दी पढ़ा करके हम निकल सकते थे। लेकिन चलिए, इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। ओके।
हेलो।